सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा, भाजपा सरकार में हुआ है अभूतपूर्व विकास। श्री काशी विश्वनाथ धाम है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण। भैरवाष्टमी पर काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का धूमधाम के साथ मनाया गया जन्मोत्सव। आर्य महिला एनएसएस की इकाई ने अमृत महोत्सव के तहत 80 घाट से केदार घाट तक निकाली धरोहर पदयात्रा। और उदय प्रताप इंटर कॉलेज के मैदान पर आयोजित मंडल स्तरीय खेल स्पर्धा संपन्न, शामिल हुए डिप्टी सीएम। और अब खबरें विस्तार से। उदय प्रताप इंटर कॉलेज के मैदान पर आयोजित मंडल स्तरीय खेल स्पर्धा कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी शामिल रहे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने वाराणसी के उदय प्रताप इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित मंडल स्तरीय खेल स्पर्धा के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज समाज में प्रदेश की योगी सरकार की अगुवाई में चौतरफा विकास के कार्य हो रहे हैं, जबकि पूर्व की सरकारों ने बेसिक स्तर से खेल की स्पर्धाओं को प्रोत्साहित करने की बजाय उनको हतोत्साहित करने का कार्य किया, जिससे कि प्रतिभावान खिलाड़ी सरकारी व्यवस्था से त्रस्त होकर अपने खेल को आगे नहीं बढ़ा पाए। प्रदेश की योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में चौतरफा विकास करते हुए समाज के हर क्षेत्र में विकास की धारा बहा दी। इसी का परिणाम है कि आज हमारे यहाँ खेलों से बेहतर प्रतिभाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। आज यहाँ पर जो खेल स्पर्धा का समापन हो रहा है, इसमें से भी कोई प्रतिभा आगे चलकर देश का नाम रोशन करेगी। इसमें किसी भी प्रकार की सरकारी मशीनरी आड़े नहीं आएगी। कार्यक्रम के पश्चात पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रयागराज की घटना दुखद है, मगर उससे ज्यादा दुख दिया है कि इस प्रकार की घटनाओं का दुखद रूप से प्रचार करना विपक्षी पार्टियां आज इसी तरीके से कार्य कर रही हैं। केंद्र की 10 साल की यूपीए सरकार में अखिलेश यादव सहित बसपा सरकार ने भी एक तरीके से उसको मदद करने का ही कार्य किया। अब यह महसूस होता है कि यह सब मिलीजुली सरकार थी, जो कि जनता और उसकी परेशानियों से कोसों दूर रहती थी। मगर अब समय बदल गया है और जनता सारी हकीकत को समझ चुकी है। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज के मैदान में मंडल स्तरीय 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों की प्रतियोगिताओं के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन बेसिक शिक्षा विभाग वाराणसी द्वारा किया गया। सफाई के मामले में पूरे देश में गणना वाराणसी की होने लगी है। पुलों का जाल बिछा है। बिजली जाए तो समाचार बनता है, पहले आए तो समाचार हुआ करता था। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत रोजगार के सृजन की संभावनाएं बढ़ गई है। सरकारी ऑफिसेस के कार्यालयों की संख्या बढ़ गई है। शैक्षिक वातावरण का परिवर्तन हो गया है। संस्कृत के विद्यालयों में शिक्षक आ गए हैं। जहां खाली पद थे शिक्षकों के और प्रिंसिपल के, वहां लोग तो कह रहे हैं कि 30-30 साल के बाद वहां पर अध्यापक और प्रिंसिपल निष्पक्षता के आधार पर चयनित होकर आ गए हैं। आज जहां पर हम खड़े हैं वहां भी समझता स्थायी प्रिंसिपल 25 साल के 20 साल के बाद आ पाए हैं। आज प्रदेश का वातावरण बदला है। 1.5 लाख अध्यापक की नियुक्ति हुई है और प्रतिभा के आधार पर गांव में बैठा हुआ एक गरीब व्यक्ति भी चयन के लिए पात्र बन गया है। अब आधार प्रतिभा है, आधार भ्रष्टाचार नहीं है। और नई पीढ़ी का सृजन करने वाला अध्यापक अगर सही रूप में चयनित होकर आता है तो 30-35 साल तक वो बच्चों के भविष्य का सृजन करता बनता है। प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा वाराणसी में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने बीजेपी द्वारा किए गए विकास कार्यों को लोगों को बताया। वहां काशी विश्वनाथ मंदिर इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। वाराणसी के सर्किट हाउस में आज शनिवार को दूसरे दिन डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री का प्रस्तावित दौरा है। उस पर दिनेश शर्मा ने कहा कि जो विकास की गंगा बह रही है, अभूतपूर्व विकास भाजपा सरकार में हुआ है। जैसे आप काशी देख लो, मथुरा देख लो, लखनऊ, प्रयागराज इत्यादि कई छोटे छोटे राज्यों में भी विकास की लहर आई है। दिनेश शर्मा ने कहा कि विद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो, यह सब पर एक अभूतपूर्व विकास हुआ है। अब बाबा काशी विश्वनाथ का धाम, जो पूरे भारत में पूरे विश्व के हिंदुओं का आस्था का केंद्र था,
आज निर्मम मां गंगा का प्रवाहन साक्षात वहां से दिखाई देगा। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि जो पहले बाबा का दर्शन करने के लिए गलियों से एक दूसरे से टकरा कर जाते थे और दर्शन करने से वंचित हो जाते थे, आज भव्य परिषद का जो स्वरूप उभर कर आया है, मैं समझता हूँ पूरे भारत के संस्कृति स्मृतियों का लोग सैकड़ों नहीं हजारों वर्षों तक इसे याद करेंगे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मेरे यहाँ के वाराणसी के सांसद हैं और उन्हें मां गंगा ने बुलाया था और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री को मां गंगा ने बुलाया है, उसका स्वरूप उभर कर सामने आ गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो विकास की गंगा बही है, उसमें कई जो हमारे जिले थे उनमें अभूतपूर्व काम हुए हैं। आप मथुरा देख लो, काशी देख लो, प्रयागराज देख लो, लखनऊ देख लो। अब कई जगह ऐसी हैं जो छोटे छोटे ज़िले भी थे, जहाँ विकास की एक लहर आई है। चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना हो, गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा हो, चाहे डिफेंस कॉरिडोर का लाभ मिला हो, चाहे 5 जो एक्सप्रेसवे के साथ साथ 6 7 जगह पर मेट्रो का प्रभाव पड़ रहा हो। विद्यालय और विश्वविद्यालयों के निर्माण की प्रक्रियाएं जो पूरी हो रही हैं, इनका हर क्षेत्र में असर पड़ा है। और बाबा विश्वनाथ का धाम जो पूरे भारत में पूरे विश्व के हिंदुओं का आस्था का केंद्र था, आज निर्मम मां गंगा का प्रवाहन साक्षात वहाँ से दिखाई पड़ेगा। आज जो गली में एक दूसरे से टकरा कर लोग जाके बाबा के दर्शन करने के लिए लालायित रहते थे और वंचित हो जाते थे, आज भव्य परिसर का जो स्वरूप उभर कर आया है। मैं समझता हूँ कि ये भारत की संस्कृति और स्मृतियों का एक सैकड़ों नहीं हजारों साल तक लोग इसको याद करेंगे। और इस अविरल गंगा के प्रवाह में उसकी स्वच्छता के साथ तटों का सौंदर्यीकरण, पुलों का जाल बिछाया जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाना और बाबा विश्वनाथ धाम का अब लोकार्पण की स्थिति आई है, तो मैं समझता हूँ कि ये मंगल कामनाओं का समय है, जो पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में इसका आह्लाद जो है, इसकी प्रसन्नता है, वो गूंजेगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ के सांसद हैं। ये सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के जो सांसद हैं वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और वो माँ गंगा ने बुलाया है, उन्होंने आते ही कहा था। तो वास्तव में माँ ने अपने बेटे को यहाँ का जो एक स्वरूप है, वो गौरवशाली इतिहास की पुनर्संरचना के लिए उन्होंने शायद इनको यहाँ पर। तेलंगाना की राज्यपाल और पांडुचेरी की उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन काशी पधारी और भैरव अष्टमी के मौके पर बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाई। तेलंगाना की राज्यपाल और पांडुचेरी की उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने अपने वाराणसी प्रवास के दौरान भैरव अष्टमी के मौके पर बाबा काल भैरव का दर्शन पूजन किया। इस मौके पर तमिलिसाई सुंदरराजन ने देश की सुरक्षा एवं खुशहाली के लिए प्रार्थना भी की। ज्ञात हो कि चिकित्सा विज्ञान संस्थान बीएचयू में होने वाले 10 वैज्ञानिक सत्रों के समारोह में डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए वाराणसी आई थी। दर्शन करने से जो आपका जन्म जन्म का बहुत बड़ा पाप भी, अगर किसी प्रकार का आपके साथ कोई आपसे गलत भी हुआ होगा अगर काशी में, और अगर आज आप दर्शन करते हैं तो उससे आपको मुक्ति मिलती है। आज केरल की तेलंगाना की राज्यपाल भी आज मंदिर काल भैरव मंदिर प्रांगण में आज आई थी दर्शन करने के लिए। उनका भी मंदिर के सारे लोग ने मिल के मंदिर के हम लोगों ने इनका अच्छे से पूजा दर्शन उनका कराया। उन्होंने बाबा से मन्नत माना कि हम लोगों का जो परिवार है वो उन्नति की ओर बढ़े, और हम लोगों ने भी उनको आशीर्वाद दिया कि आप हमेशा आनंद से रहें। और मंदिर से जो एक यहाँ आज विशेष प्रसाद दिया जाता है, बड़ा और घोड़ा, जो साल में एक ही दिन बाबा काल भैरव को चढ़ाई जाती है, उस प्रसाद को उनको दिया गया। और हम लोगों ने कहा कि इसको घर तक आप ले जाइए और अपने परिवार, पूरे परिवार को इस प्रसाद को जरूर दीजिएगा। वो बड़े खुशी की उन्होंने देखा कि अरे ये क्या है, तो हम लोगों ने इसका महत्व बताया कि साल में सिर्फ एक दिन ही बाबा को एक घोड़ा चढ़ता है, जो चीनी का घोड़ा बनता है, और किसी दिन ये नहीं चढ़ता है। तो इसका आज एक विशेष महत्व होता है। तो इसको अगर आज ये प्रसाद ग्रहण करने से अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का रोग या कुछ होता है तो ये दूर होता है। दादी के सपने को लेकर परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद सर्किट हाउस में प्रदेश अध्यक्ष डिप्टी सीएम से शनिवार को मुलाकात की है। परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद के पौत्र जमील आलम ने शनिवार को सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा से मुलाकात की। जमील आलम अपनी दादी रसूलन बीवी के गाजीपुर में सैनिक स्कूल के सपने को लेकर पहुंचे थे।
जमील द लीजेंड वीर अब्दुल हामिद ट्रस्ट की तरफ से बनने वाले इस स्कूल के स्टाम्प ड्यूटी की छूट की समस्या को लेकर पहुंचे थे। इस पर डिप्टी सीएम जल्द ही उपाय निकालने का आश्वासन दिए। इस संबंध में वीर अब्दुल हमीद के पोते जमील आलम ने बताया कि आज हमने अपने ट्रस्ट व लीजेंड वीर अब्दुल हामिद ट्रस्ट के सभी मेंबर्स के साथ डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा से मुलाकात की है। यह मुलाकात दादी रसूलन बीवी जो अब नहीं रही के सपने को लेकर था। जमील आलम ने बताया कि पूर्वांचल और बिहार के कई जिलों के युवा सेना में भर्ती होना चाहते हैं और होते भी हैं, पर कुछ युवा अपने शिक्षा के स्तर की वजह से चयनित नहीं हो पाते हैं। ऐसे में दादी ने गाजीपुर में एक सैनिक स्कूल की परिकल्पना की थी, जिसके संबंध में हमने ट्रस्ट के द्वारा प्रधानमंत्री महोदय को एक पत्र लिखा था, जिस पर उन्होंने जल्द ही कार्रवाई की सहमति जताई थी। इसके बाद ट्रस्ट के कार्यक्रम में गाजीपुर पहुंचे सीडीएम विपिन रावत ने भी सहमति दी थी। हमने इस स्कूल के लिए भूमि भी देख ली है जिसकी आवश्यकता है। अब उस पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी की छूट के लिए आज हमने उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, जहां उन्होंने इस पर जल्द कार्यवाही का आश्वासन दिया है। एक सपना था जो हमारी दादी अब चूँकि रही नहीं, मरहुमा रसूलन बीबी, उनका सपना था कि हमारे गाजीपुर और पूर्वांचल के जितने बच्चे हैं, सटा हुआ बिहार प्रदेश से सारे बच्चे जो है वो सेना में जाना चाहते हैं, लेकिन वो फिजिकली बहुत मेंटेन होते हैं, उनकी पढ़ाई से वो मार खा जाते हैं। तो सैनिक स्कूल का जो सपना था, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लेटर के माध्यम से अवगत कराया गया है। और उसके बाद हमारे गृह जनपद हमारे पार्क में मेमोरियल में CDS जनरल बिपिन रावत साहब भी आए हुए थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम इसको ये सपना पूरा करेंगे, उन्होंने वादा करके गए। और एक्स गवर्नर साहब अपने राम नाईक साहब भी आश्वस्त किए थे, वो भी प्रोग्राम में आए थे। उसी संदर्भ में हम लोगों ने भूमि भी कर लिया है जितना रिक्वायरमेंट है उस सैनिक स्कूल के लिए। और आज वो सपना के लिए हम पूरा करने के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री साहब के पास आए कि उसके स्टाम्प शुल्क की माफ़ी के लिए, जो एक देश के लिए और पूर्वांचल के लिए, अपने बिहार सटा हुआ स्टेट के लिए, उन बच्चों के लिए भविष्य के रूप में आएगा और सैनिक स्कूल बनेगा, वो दादाजी के नाम पे रहेगा। और ये सरकार भी चाहती है, भारत सरकार भी दादाजी के नाम को इतना सम्मान करती है, माननीय मुख्यमंत्री साहब भी इतना सम्मान करते हैं और उन्होंने कहा है कि इसको हम जो भी है हम करेंगे। आर्य महिला NSS की इकाई द्वारा 80 घाट से केदार घाट तक धरोहर पदयात्रा का आयोजन हुआ, जिसका शीर्षक अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत अपने धरोहर को जानो था। भारतीय स्वतंत्रता के गौरवशाली 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आज अपने धरोहर को जानो कार्यक्रम में काशी हिंदू विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना की आर्य महिला PG कॉलेज की 5 इकाइयों के तत्वाधान में 80 घाट से केदार घाट तक धरोहर पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय की लगभग 500 छात्राओं ने हिस्सा लिया। धरोहर पदयात्रा 80 घाट से आरंभ होकर विभिन्न घाटों से होते हुए केदार घाट पहुंची, जहां स्वयं सेवकों ने उपस्थित जन समुदाय से अविरल गंगा के निरंतर प्रवाहमान धारा को स्वच्छ रखने और काशी की सांस्कृतिक धरोहर घाटों को संरक्षित, सुरक्षित और स्वच्छ रखने का आह्वान किया। केदार घाट से स्वयंसेवक पुनः विभिन्न घाटों से होते हुए 80 घाट पहुंचकर सभा में एकत्रित हुए, जहां अपनी अपनी इकाइयों के तत्वाधान में नुक्कड़ नाटकों की प्रस्तुति की गई। धरोहर पदयात्रा में स्वयं सेविकाएं गंगा की स्वच्छता और गंगा के संरक्षण हेतु नारा लगा रहे थे और घाटों पर स्नान कर रहे जन समुदाय से बातचीत भी कर रहे थे। धरोहर पदयात्रा का शुभारंभ 80 घाट से कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर बाल लखेंद्र ने किया, जिसका नेतृत्व आर्य महिला PG कॉलेज राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनीता सिंह, डॉक्टर पूनम जायसवाल, डॉक्टर गरिमा गुप्ता, डॉक्टर विनीता और डॉक्टर अन्नपूर्णा सक्सेना ने किया। 80 घाट के विभिन्न घाटों से होते हुए हम लोग केदार घाट तक गए थे, जो हरिश्चंद्र घाट के बाद का घाट है वहाँ तक। और इन घाटों पर हम लोगों ने लोगों से संपर्क किया, जन जागरूकता का कार्यक्रम किया। घाट पर जो सिंगल यूज प्लास्टिक जो पड़े हुए थे, जो पानी की बोतलें पड़ी हुई थी, उनको लड़कियों ने इकट्ठा किया और ये जन जागरूकता का कार्यक्रम था। और मूल रूप से जो हेरिटेज वॉक है, हमारा जो सांस्कृतिक विरासत है, उसको हमारी बेटियां समझें, उसको जानें, इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। और ये लगातार अभी चलेगा 15 दिनों तक। और अंतिम जो घाट है आदि केशव घाट, वहाँ तक की यात्रा हमारी जो स्वयंसेवक जो बेटियां हैं या बेटे हैं, सब मिलकर करेंगे। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSL.
am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। भैरव अष्टमी पर काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की धूमधाम के साथ जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें शुद्ध फलों व मेवों से निर्मित 701 किलो का केक भी काटा गया। शनिवार को भैरव अष्टमी पर काशी के कोतवाल बाबा श्री काल भैरव जी का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विगत कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी बाबा का जन्मोत्सव शुद्ध फलों व पंचमेवा से निर्मित 701 किलो का केक काटकर मनाया गया। आयोजन समिति के प्रिंस गुप्ता के अनुसार विगत 15 वर्षों से आयोजन समिति व भक्तों के सहयोग से बाबा का जन्मोत्सव केक काटकर व पॉपकॉर्न टॉफियां बांटकर मनाया जाता है। दोपहर आरती के पश्चात केक का प्रसाद वितरण भैरवनाथ चौराहे पर किया गया। तत्पश्चात भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंकज चतुर्वेदी, संतोष दुबे, नवीन गिरी, आशीष गुप्ता, सागर केशरी, संजय दुबे, अभिषेक बंका, आनंद गुप्ता, प्रदीप पांडे, नादान शर्मा जी, अक्षय यादव, प्रीतम, सोनू सभी भक्तगणों ने अपना सहयोग दिया। बाबा का भैरवअष्टमी है जो कि जन्मोत्सव पर हम लोग मना रहे हैं और इस बार जो केक है 701 किलो का है। और जब हम जन्मोत्सव शुरुआत किया था बाबा का मनाने का तब हमने 1 किलो से स्टार्ट किया था। आज वो 701 किलो पे हो गया। और हमारे केक में खास ये है कि शुद्ध फल पंचमेवा मिला के केक बनता है। और इस बार जो थीम रहा बाबा का इस बात से और थैंक्स टू मोदी जी की जो 100 करोड़ वैक्सीन कंप्लीट हो गया, यही थीम था इस बार। काल अष्टमी के दर्शन करने मात्र से ही जो है कालों की दूर होती है। और आज इनका विशेष पर्व है और जो है कि महादेव जी के एक क्रोधित रूप है काल भैरव, जिनका जो कि आज अगहन के अष्टमी में आज इनका जो है जन्म हुआ था। और इसे बड़े धूमधाम से उल्लास के साथ हम लोग इसे बाबा का जन्मदिन मनाते हैं, क्योंकि काशी के मालिक हैं और इनका हम लोग बड़े ही बाल स्वरूप बटुक भैरव के रूप में जाने जाते हैं। इनके लिए हम लोग आज इनका केक काट कर जो है इनका जन्म उत्सव मनाएंगे बाबा का। अस्सी घाट पर एक कंप्यूटर साइंस में बीएससी उत्तीर्ण युवती का मामला सामने आया है, जो भिक्षाटन के लिए विवश है। मदद के लिए जो जिला प्रशासन से भी गुहार लगा चुकी है। वाराणसी विश्व प्रसिद्ध अस्सी घाट पर सैलानियों की रौनक पूरे साल भर रहती है। स्थानीय निवासियों, बीएचयू के युवाओं के साथ ही देसी विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा इस घाट पर लगा रहता है। इसके अलावा यहाँ पर भीख मांगकर अपना गुजारा करने वाले भी कम नहीं हैं। इन्हीं में से एक है स्वाति, जो फर्राटेदार इंग्लिश में विदेशी पर्यटकों से भीख मांगती नजर आती है। शुक्रवार को अस्सी घाट पर भीख मांग रही स्वाति पर जब संवाददाता की नजर पड़ी तो हमने उनसे बात करने की कोशिश की। इस पर पहले तो वह वहां से भाग खड़ी हुई और इंग्लिश में बुदबुदाती रही। हमारी थोड़ी कोशिश के बाद आखिरकार स्वाति हमसे बात करने को तैयार हुई। स्वाति ने बताया कि वो आंध्र प्रदेश के कडप्पा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है और कंप्यूटर साइंस में बीएससी है। शादी के बाद पारिवारिक कलह से उठकर वो 2 साल पहले काशी आई और यहाँ गंगा में छलांग लगाकर मोक्ष की प्राप्ति करना चाहती थी। इसी दौरान यहाँ घाट किनारे बर्तन धुल रहे गोपाल दास ने आसपास के लोगों का शोर सुना तो गंगा में कूद गए और स्वाति को बचा लिया। स्वाति ने बताया कि इसके बाद मैंने गोपाल से विवाह कर लिया, जो कि मेरी दूसरी शादी थी। स्वाति ने कहा कि इस शादी से हमें एक बेटी भी हुई जिसका नाम गंगा रखा, पर गंगा इसी गंगा के तट पर मेरी गोद में मुझसे जुदा हो गई
उसकी मौत सुखंडी रोग के कारण हुई। उसे कुपोषण था, अस्पताल ले गए पर वहां पैसे की डिमांड थी जो हम गरीबों के पास नहीं था। अपनी बेटी की मौत के बाद सदमे में आई स्वाति का आधा शरीर भी लकवाग्रस्त हो गया था। स्वाति ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई कि इस घाट पर मेरी बेटी मरी, अब मैं इस घाट पर नहीं रहना चाहती। मेरा और मेरा पति का वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड भी नहीं बना है, जिससे हमें कोई सरकारी सुविधा भी नहीं मिल पाती है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीबों और बेसहारा लोगों के लिए दी जाने वाली सुविधा हमें भी प्रदान की जाए, जिससे हम सम्मान की जिंदगी जी सकें। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से हमें रहने के लिए एक आसरा और एक छोटी मोटी दुकान मिल जाए तो हम अपनी गृहस्थी चला सकेंगे और परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे। हाथ पैर चलता नहीं सर। आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया। राइट साइड का प्रॉब्लम है मेरा। डिमांड है मेरा, दुकान खोलना चाहता है मैं, दुकान खुलवा दो। आधार कार्ड, रेशन कार्ड भी चाहिए मुझे, वो भी दिला दो। मैं रहने के लिए जगह भी चाहिए मुझे, हाउस, वो भी दिला दो। डिग्री इन BSc कंप्यूटर्स, जम्मलमडगु, कड़पा डिस्ट्रिक्ट, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, SV यूनिवर्सिटी। कैसे आप वाराणसी तक आ गए? अरे मरने के लिए आया था सर। इधर गंगा जी में डूब के मोक्ष आते ना, इधर मैं पढ़ लिखा है मोक्ष आते बोलो, इसलिए आया था डूबने के लिए। लेकिन गोपाल जी है ना, इधर ही बर्तन मांजते, वही जाके मुझे बचाया था, इसलिए उसको शादी कर लिया, सेकंड मैरिज। उसके साथ भी एक बच्ची पैदा हो गई थी, गंगा है उसका नाम। 2 महीना मेरा गोदी में रह के वो गुजर गई है। अब एक घाट पर रहने के बाद भी वो गुजर गई है। मैं एक घाट पर रहना चाहता नहीं। अब मुझे न्यूरो रोग संबंधित समस्या से जूझ रहे रोगियों का इलाज अब वाराणसी में भी हो सकेगा। आपको बता दें कि अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ के न्यूरो विशेषज्ञ द्वारा वाराणसी के सिटी न्यूरोलॉजी सेंटर पे विशेष OPD चलाई जाएगी। न्यूरो रोग संबंधी समस्या से जूझ रहे रोगियों और उनके तीमारदारों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें इलाज के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। न्यूरो एवं स्पाइन की जटिल समस्याओं जैसे ब्रेन ट्यूमर, दिमाग में खून का रिसाव या थक्के, रीढ़ की हड्डी या ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी में चोट या टेढ़ापन, बच्चों की रीढ़ की हड्डी का फोड़ा, बच्चों के बढ़े सर का इलाज आदि के लिए अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ के श्रेष्ठ न्यूरो विशेषज्ञ द्वारा वाराणसी के सिटी न्यूरोलॉजी सेंटर में विशेष OPD प्रत्येक माह के चौथे शनिवार को सुबह 10 बजे से 2 बजे के बीच होगी। OPD में अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ के सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार सिंह मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श देंगे। अपोलो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ के CEO डॉक्टर मयंक सोमानी ने बताया, अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप देश का सबसे बड़ा हेल्थ केयर ग्रुप है, जो पिछले कई दशकों से देश विदेश के लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ में हम एक ही छत के नीचे सभी सुपर स्पेशलिटी सेवाएं प्रदेश व आसपास के लोगों को मुहैया करवा रहे हैं। किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, ब्रेन स्ट्रोक मैनेजमेंट, कैंसर का संपूर्ण इलाज के साथ साथ विश्व स्तरीय ICU एवं 24 घंटे व 7 दिन इमरजेंसी व ट्रामा आदि की सुविधाएं अब लखनऊ में ही उपलब्ध है, जिसके लिए पहले लोगों को दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों की ओर रुख करना पड़ता था। अपोलो मेडिक्स लखनऊ में हम लिविंग डोनर व मृत डोनर विधि से ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी करा रहे हैं। हमारी नई इनिशिएटिव है कि काशी में जो है कि नई OPD स्टार्ट किए हैं, न्यूरोसर्जरी की OPD स्टार्ट की है अपोलो एंड सिटी हॉस्पिटल, सिटी न्यूरोलॉजी सेंटर लखनऊ बनारस के सौजन्य से, और यहाँ पे सारी सुविधाएं देने की, जैसे OPD की, बाकी जो इलाज कंसल्टेशन है ये देने की। गुलेरिया घाट पर महिंद्रा कबीर उत्सव के तहत भव्य संगीत समारोह का आयोजन हुआ। संगीत समारोह का शुभारंभ पंडित अनूप मिश्रा के शास्त्रीय गायन से शुरू हुआ। 26 नवंबर को गुलेरिया घाट पर महिंद्रा कबीर उत्सव के तहत भव्य संगीत समारोह के साथ शुरू हुआ। उद्घाटन सत्र में कबीर का दर्शन उपस्थित थे, जिस सकारात्मक प्रभाव सभी अपने भीतर तक महसूस कर रहे थे।
कबीर की वाणी को चहु ओर प्रसारित करती संगीत, साहित्य और कला की बेजोड़ प्रस्तुतियां सारे बाहरी कोलाहल से बहुत दूर सबके हृदय को गहन आत्मिक शांति और स्थिरता की अनुभूति करा रही थी और इस सत्य को उजागर कर रही थी, हर मनुष्य के भीतर का संसार कहीं किसी अदृश्य धागे से बंधा हुआ है। हम सब उसी अनंत का अंश हैं। 5 सालों से वाराणसी ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कबीर प्रेमियों के दिलों में अपनी जगह बना चुके इस अद्भुत उत्सव के आयोजक टीम वर्क आर्ट्स और महिंद्रा ग्रुप ने खुले दिल और बाहों से आमंत्रित अतिथियों एवं दर्शकों का स्वागत किया। इस अवसर पर घाट और आसपास का आयोजन स्थल प्रज्वलित दीपों से जगमग कर रहा था। पतित पावनी गंगा की धार पर जगमग तैरती अनगिनत मोमबत्तियों के प्रकाश ने वातावरण को अलौकिक बना दिया था। महिंद्रा कबीर उत्सव की पहली संध्या गुलेरिया घाट पर बनारस की परंपरानुसार दिव्य गंगा आरती के साथ आरंभ हुई। प्रद्युम्न, पीयूष और साक्षी ने मुख्य मंच से गंगा आरती गायन किया। 5 वटकों ने विधिवत पूजन अर्चन के साथ आरती को संपन्न किया। कबीर के इस उत्सव की आध्यात्मिक यात्रा पंडित अनूप मिश्रा के शास्त्रीय गायन से हुई, जिसमें उन्होंने महादेव की पश्चिम मुख से उत्पन्न हुए राग श्री में झप ताल, मध्य लय में हरि के चरणन, तत्पश्चात एक ताल द्रुत लय में अब मोरी बड़ी धरो सुनाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंत में एक तराना और कबीर के निर्गुण से गायन का समापन करते हुए श्रोताओं को आध्यात्मिकता के एक नए स्वरूप का दर्शन कराया। इनके साथ गायन में आर्यन मिश्र ने लाजवाब प्रस्तुति दी। इनके साथ तबले पर गौरव चक्रवर्ती और हारमोनियम पर पंकज शर्मा ने बेहतरीन संगत की। पंडित अनूप मिश्र ने ख्याल और कुछ विशिष्ट शास्त्रीय प्रस्तुतियों के पश्चात इस फेस्टिवल को 1 साल के अंतराल के बाद वाराणसी के घाटों पर फिर से आरंभ करने के लिए आयोजकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश और विशेष रूप से कलाकार समुदाय के लिए इस कठिन समय में महिंद्रा कबीर ने विभिन्न कलाकारों के लिए आत्मविश्वास और आशा जगाई है, जो अनुकरणीय है। उन्होंने अपने मामा और स्वर्गीय पंडित राजन मिश्र को भी याद किया, जिन्होंने कबीर उत्सव के पिछले संस्करण में प्रस्तुति दी थी। इस महान कलाकार को हमने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में खो दिया था, जो एक अपूरणीय क्षति है। दूसरे कार्यक्रम के रूप में अनिरुद्ध वर्मा और उनके समूह की प्रस्तुति कहत कबीर के साथ आरंभ हुई। इन लुभावनी प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।